something I'm very proud of. We stopped a lot of wars. Pakistan, that was going, and planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are two serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you... अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया था। ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि भारत की ओर से पहलगाम हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच हालात बेहद गंभीर हो गए थे, लेकिन उनके दखल से टकराव टल गया। ट्रंप के इन दावों पर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेती रही है। अब ट्रंप के ताजा बयान पर कांग्रेस टूट पड़ी है। राहुल गांधी ने ट्रंप का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को ट्रंप के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया था और इसे लेकर लगातार अपनी सभाओं में वो तंज कसते रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को आने वाले मॉनसून सत्र में उठाने की तैयारी कर ली है और सीधे पीएम मोदी से जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस ने यह साफ किया है कि किसी मंत्री या प्रवक्ता से सफाई नहीं चलेगी, जवाब केवल प्रधानमंत्री को ही देना होगा। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर इस मसले को लेकर केंद्र सरकार से 3 अहम सवाल पूछे। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप मिसाइल 24वीं बार दागी गई और हर बार की तरह इस बार भी वही 2 बातें दोहराई गई। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया। अगर युद्ध जारी रहा तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा, यानी भारत और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते के लिए तत्काल संघर्ष विराम को मानना पड़ा। इस बार की नई सनसनीखेज बात ये जोड़ी गई कि शायद 5 जेट विमान गिराए गए थे। प्रधानमंत्री जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से वर्षों से दोस्ती और झप्पी कूटनीति निभाते रहे हैं, उन्हें अब संसद में स्वयं खड़े होकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले 70 दिनों से किए जा रहे दावों पर स्पष्ट एवं ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए। मई 10 से लेकर आज तक 24 बार एक बार नहीं 24 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 बात दोहराए हैं। पहली बात वो जो कहकर आ रहे हैं कि मध्यस्थता मैंने की। ये 2 देश थे, भारत और पाकिस्तान, युद्ध हो रहा था। ये परमाणु हथियार देश हैं और हम चिंतित थे कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है और मैंने युद्ध विराम कराया, यानी कि अचानक जबरदस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। ये पहली बार ट्रंप 24 बार कहे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को दोनों को कहा कि अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हो तो युद्ध विराम कराओ, यानी कि ट्रेड डील, व्यापार समझौता की बात को लेकर उन्होंने धमकी दी कि अगर आप युद्ध विराम नहीं करोगे तो व्यापार समझौता नहीं करेंगे अमेरिका। ये 2 बात 24 बार उन्होंने कहा है 10 मई से। कल रात को और आज सुबह वो खबर आई है हमारे देश में, वो नई बात कही है। पहली बार उन्होंने कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे थे इस युद्ध में। उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की है। 5 फाइटर जेट गिरे थे, वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी जानकारी है। तो हमारा सवाल सीधा है, अभी 2 दिन में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने बार गले मिलाया। पहले सितंबर 2019 को हाउडी मोदी हुआ ह्यूस्टन में, बाद में फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप हुआ अहमदाबाद में। बहुत बारी गले लगाए हैं। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कहलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो खुलासा बार बार
राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि मेरे वजह से युद्ध रुकवाया गया 2 परमाणु हथियार देशों के बीच में। व्यापार समझौता को लेकर मैंने धमकी दी कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहिए तो युद्ध विराम कराइए, और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए, और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। हमने विशेष सत्र की भी मांग की थी, वो नहीं हो पाया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे।